जय श्री सच्चिदानंद। मेरे प्रेमी भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक जगत में आप सभी का स्वागत है। आप हरिद्वार में आते हैं तो आपको यहाँ काफी संख्या में बंदर दिखाई देंगे। आपके हाथ में थैला है, उसमें खाने का सामान है, तो बंदर चुपचाप क्या करते हैं, पीछे से दाएं बाएं से आएंगे और आपके हाथ से थैला छीनकर भाग जाएंगे। अगर आपके हाथ में डंडा होगा तो वे बंदर आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे और आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे। ऐसे ही हम भारतवासियों को अपने सैन्य बल को मजबूत करना होगा ताकि दुश्मन देश के मन में भय न बना रहे। वह भारत पर हमला करने से पहले, आतंक फैलाने से पहले 10 बार सोचेगा कि भारत देश से दुश्मनी की तो हमारे देश का क्या हाल होगा। इसलिए हमें अपने सैनिकों को मजबूत करना होगा, उनका साहस बढ़ाना होगा, तभी भारत देश सुरक्षित रह सकेगा। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत का गौरव बढ़ाया है, एक ऐसा सफल परीक्षण किया है जो अमेरिका, चीन जैसे देश अंतरिक्ष में हाई सैटेलाइट को अपनी कक्षा में स्थापित कर रहे हैं। काफी ऊपर से पता लगा लेते हैं कि किस देश के पास कितना सैन्य बल है। उनके मंसूबों को समाप्त करने में भारत के अनेक वैज्ञानिक सैटेलाइट के जरिए धरती से ऊपर अन्य देश की निगरानी रखने वाले सैटेलाइट को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी भारत के वैज्ञानिकों को अभी मिली है। आज सारे देशवासी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। हम सभी भारतवासी अपने सैनिकों को, वैज्ञानिकों को तहे दिल से सम्मान देते हैं कि अमेरिका हमारे वैज्ञानिकों को वहां आने के लिए वीजा सहज में नहीं देता था। कहता था कि इन्होंने आणविक क्षेत्र में पोखरण में विस्फोट परीक्षण किया है। तब हमने वहां के प्रमुख सरकारी व्यक्तियों को समझाया कि सन 1976 के बाद हमारे सैनिकों ने कोई आणविक परीक्षण नहीं किया, बल्कि शांति से हर कार्य को संपन्न किया है। तब अमेरिका ने वीजा ना देने का प्रतिबंध हटाया। यह हमारे देश की सबसे बड़ी सफल उपलब्धि है कि हमारे वैज्ञानिकों को अमेरिका जाने का वीजा दिया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब हम निरंतर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो मेहनत का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो हमारे सैनिकों ने जो इतनी मेहनत की है, दिन रात हमारे लिए, सिर्फ हमें सुरक्षित रखने के लिए, सीमाओं के पास, सीमाओं की रक्षा करने के लिए दिन रात खड़े रहे, बिना अपनी बारे में सोचे। तो हमें भी उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। हमें उनको हौसला देना चाहिए, हमें उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए।